नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ा वाक़ा लेके आया हूँ। उम्मीद है आप इस वाक़े को सुनोगे और इस वाक़े की अगर आपको ज़रूरत पड़ी तो आप इस पे अमल भी कर सकते हो, क्योंकि इस वाक़े को सुनने के बाद आपको मैं एक ऐसा नुस्खा बताने वाला हूँ जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक सहाबी से बताया था, जिसमें हम ये सीखेंगे कि किस तरह हमें अपने, अगर कोई हमारा पड़ोसी जो है अगर वो हमें इज़्ज़ा पहुंचाता है, हमारा पड़ोसी हमें तकलीफ पहुंचाता है, तो हमें उसकी तकलीफ से कैसे बचना है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आप हमारे इस वीडियो को शेयर करोगे, इसको लाइक करोगे और हमारी जो चैनल है इसको ज़रूर सब्सक्राइब करोगे। और आज हम ये आपको ये वाक़ा सुनाते, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये वाक़ा एक हदीस में आया है कि एक शख्स हाजिर हुआ, उसने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा पड़ोसी मुझे इतना सताता है कि उसने मेरी जिंदगी तलख कर दी। मैंने खुश आमदीद कर लिए, सब कुछ कर लिया, मगर ऐसा मूजी है कि रात दिन मुझे ईजा पहुंचाता है। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं क्या करूं? मैं तो आजिज आ गया। फरमाया, मैं तदबीर बतलाता हूँ। वो ये कि सारा सामान घर से निकालकर सड़क पर रख दे और सामान के ऊपर बैठ जा, और जो आके पूछे कि भाई घर के होते हुए सड़क पे क्यों बैठे हुए हो, कहना कि पड़ोसी सताता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि भाई घर छोड़ दो, इस वास्ते मैंने छोड़ दिया। चनाच लोग आए, पूछे कि भाई घर क्यों छोड़ दिया, घर मौजूद है, सामान यहाँ क्यों है? उसने कहा, जी क्या करूं, पड़ोसी ने सताने में इंतहा कर दी, पड़ोसी ने सताने में इंतहा कर दी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि भाई घर छोड़ दे, तो जो सुने वो कहे लानत इस पड़ोसी के ऊपर जो आ रहा है, वाक़ा सुन रहा है, लानत लानत करता है। मदीना में सुबह से शाम तक हजारों लानतें इस पर हुए, लानत की तस्बीह पढ़ी जाने लगी। वो पड़ोसी मूजी आजिज आ गया, उसने आके हाथ जोड़े और कहा, खुदा के वास्ते घर चल, मेरी जिंदगी तो तबाह बर्बाद हो गई और मैं वायदा करता हूँ कि उम्र पर अब कभी नहीं सताऊंगा, बल्कि तेरी खिदमत करूंगा। अब उन्होंने नखरे करने शुरू कर दिए कि बता फिर तू नहीं सताएगा। उसने कहा, हलफ उठाता हूँ, यानी मैं वादा करता हूँ कभी नहीं सताऊंगा। अलगर्ज उसे घर में लाया, सारा सामान खुद रखा और रोजाना इज़्ज़ा पहुंचाने के बजाय खिदमत शुरू कर दी। तो ये तदबीर कारगर हुई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तदबीर अक्ल से बतलाई थी, वही के जरिए से नहीं। तो पैगंबर अक्लमंद भी इतने होते हैं कि उनकी अक्ल के सामने दुनिया की अक्ल गिरद होती है, और इसकी वजह यह है कि अक्ल अल्लाह से ताल्लुक की कवी होने का नाम है। अल्लाह से ताल्लुक होगा तो दिल का रास्ता सीधा सीधा होगा। अक्लमंदी यही है कि आखिर तक की बात आदमी को सीधी नजर आ जाए, वो बगैर ताल्लुक मा अल्लाह के नहीं होती। ताल्लुक अल्लाह से न रहे फिर आदमी अक्लमंद बने, वो अक्ल नहीं, चालाकी व अय्यारी होती है। अय्यारी और चीज है, अक्लमंदी और चीज है। चालाकी में धोखाधड़ी होती है, धोखाधड़ी से अपनी गर्ज पूरी की जाती है। अक्ल में किसी को धोखा नहीं दिया जाता, सीधी बात तदबीर से अंजाम दी जाती है। तो अंबिया अलैहिस्सलाम की निस्बत अल्लाह से किसका ताल्लुक ज्यादा मजबूत हो सकता है? तो इनसे ज्यादा अक्ल भी किसकी कामिल हो सकती है? ये जो मैंने आपको वाक़ा सुनाया है, ये तफसीर इब्न कसीर में आया है। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है इस वाक़े को सुनने के बाद आपको एक बड़ी नसीहत हासिल हो गई होगी। एक नसीहत तो ये कि आप अपने पड़ोसी को कभी न सताए। दूसरा ये नसीहत कि अगर आपके साथ कोई पड़ोसी आपको ज़्यादा सताए, पहले पहले आप उसको अपनी बातों से माइल कर सकते हैं कि देखिए मुझे इज़ा ना दे, या आप उनको किसी और से नसीहत करवा सकते हैं। अगर वो न माने तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो ये तदबीर हमें बतलाई है, आप ये कर सकते हो। ठीक है, और मुझे उम्मीद है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करोगे, इसको लाइक और शेयर करोगे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।